हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये है आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड पे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फ्लो चार्ट है यानी रोड मैप है वो अब अपलोड होने जा रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर लॉट ऑफ लव फॉर द प्रीवियस वीडियोस। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो फ्लो चार्ट है उसको प्रॉपरली। यहाँ पर इस फ्लो चार्ट की जो शुरुआत होती है ये होती है आपकी इस कंपाउंड से। देखो, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इस फ्लो चार्ट में आ जाएगी इन केस ऑफ एलिफेटिक। और एरोमेटिक के लिए हम पहले ही ये वीडियो डाल चुके हैं इसी में ही, ठीक है। तो जो पूरी हेलो एल्केन, हेलो एरेन, और उसके बाद आता है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में जो है अमाइन। तो सभी के सभी जो एलिफेटिक रिएक्शन है वो आपके सामने इस फ्लो चार्ट में आ जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इसकी CH3 CH2 CH3 CH2 Cl से। इससे इसकी होती है शुरुआत। ये है हमारा इथाइल क्लोराइड। तो देखना ज़रा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ क्या एक्वस KOH, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन आपका Cl हट जाएगा और ये जो फॉर्म होगा ये होगा आपका CH3 CH2OH, ठीक है। और यहीं पे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर मैं इसकी अपोजिट रिएक्शन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। ओके, आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँ क्या, PCC और CrO3। तो आपको पता ही है, या फिर PCC या फिर CrO3, तो ये बनेगा आपका CH3CHO, ये बन जाएगा। फिर से रिवर्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें क्या डाल सकते हैं हम, NaBH4, क्योंकि ये रिडक्शन है। और यहाँ इस केस में PCC वाली केस में ऑक्सीडेशन है। तो इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक बार फिर से अगर मैं यहाँ PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाल दूँ तो ये फॉर्म होता है आपका CH3COOH, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर से अगर मैं यहाँ पर इसमें क्या डाल दूँ, SOCl2 डाल दूँ, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो यहाँ जो बनने वाला है ये आपका CH3COCl बन जाएगा, ठीक है। इसकी भी रिवर्स रिएक्शन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका अगर मान लो मैं H2O डाल देता हूँ तो HCl निकल जाएगा और आपका OH यहाँ जुड़ेगा, तो आपको दोबारा से CH3COOH मिल सकता है। अगर यहीं पे हम चलें आगे तो यहाँ पर मैं इसमें कहूँ H2PDBSO4, ठीक है। आपको रोजनमंड रिएक्शन याद आ गई होगी। और यहाँ जो बनता है ये है आपका CH3CHO, राइट। इसी से आगे अगर हम चलें यहाँ पर CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड है और इसमें अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाता हूँ तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मल्डिहाइड ही ऐसा है जहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, अदर केस में आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ जो बनने वाला है ये आपका मिल गया 2 डिग्री एल्कोहल। ये आपका CH3 और ये आपका OH, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, राइट। फिर से हम चलते हैं यहीं पे। और अगर मैं इस CH3COCl में ऐड करवाऊँ क्या, CH3 का ट्वाइस कैडमियम, तो और इसके कितने मोल ले लिए जाएं, 2 मोल ले लिए जाएं CH3COCl के, तो यहाँ क्या निकल जाता है, कैडमियम क्लोराइड। और ये बनता है आपका अगेन कीटोन, डबल बॉन्ड O CH3, आपका 2 मोल कीटोन बन जाएगा, क्योंकि ये मोल भी हमने कितने लिए हैं, 2 मोल लिए हैं। ओके, तो ये आपका ये सेक्शन है और इसमें ध्यान से अगर आप देखते रहोगे तो आपको पता लगेगा इसमें आपका इस पोर्शन में, इस पोर्शन में हम इस तरीके से ऐड करवा सकते हैं क्या, यहाँ हम ऐड करवा सकते हैं आपका H2SO4, और वो भी टेम्परेचर कौन सा है, 443 केल्विन, 443 केल्विन पे H2SO4। तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के बाद जो हमें मिलने वाला है वो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये कॉन्क H2SO4 है और यहाँ पर हुआ है आपका डिहाइड्रेशन। और इतना भी आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ 413 केल्विन कर दूँ तो ये आपका डिहाइड्रेशन ना होकर क्या बनता है, ईथर। तो मैं दोनों को करवा दूंगा, देखो ध्यान से, C2H5, यहाँ CH3
CH2, इसी तरीके से CH2 CH3, यहाँ पर ये ईथर बनता है। अगर 443 केल्विन होता है तो यहाँ पर जो बनता है वो आपका 443 केल्विन पर ये आपका एल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, हम हर केस को करेंगे, एक भी केस को नहीं छोड़ेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं आपके यहाँ मैग्नीशियम डालता हूँ तो ये बनता है आपका CH3 CH2 MgCl, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर गलती से भी, वैसे तो इसे एनहाइडस कंडीशन में रखा जाता है, लेकिन अगर गलती से भी इसमें आपने पानी डाल दिया तो ये आपका MgOHCl यहाँ रिमूव हो जाएगा, यानी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब हो गया और ये अब आपका बन गया CH3। ठीक है, और अगर केस देखें तो यहाँ पर अगर मैं अल्कोहलिक केसियन का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं अल्कोहलिक केसियन, और ये 3 एरो इस तरीके से, आप यहाँ ध्यान से देखना एक एक एरो का क्या फंक्शन है। अगर मैं CH3 CH2Cl में अल्कोहलिक केसियन, अब केसियन चाहे अल्कोहलिक हो या एक्वस हो, काम तो इसका एक ही है, नॉर्मल CH3 CH2Cn को बनाना। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ AgF अगर मैं डालूँगा इसमें तो CH3 CH2Cl AgF के साथ क्या स्वार्ट्स रिएक्शन शो करता है हेलोजन एक्सचेंज में, और ये आपका बनाता है फ्लोराइड। यहाँ पर अगर मैं फिंकलस्टीन की बात करूँ तो NaI डालूँ तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा CH3 CH2 और ये आपका आयोडीन, यहाँ हेलोजन एक्सचेंज हुआ है आयोडीन, ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो आपको इसका ये पोर्शन उम्मीद है आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका पूरा एक सेक्शन हो गया आपका ख़त्म। चलो अब दूसरे सेक्शन पे अटैक करते हैं। तो दूसरा सेक्शन जो है इसकी शुरुआत होती है आपकी फिर से CH3COOH से। तो देखना ज़रा ध्यान से इसके एरो। सबसे पहले CH3COOH में अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ क्या अमोनिया डालकर अगर मैं हीट करता हूँ तो ये आपका CH3CONH2 बनाता है। इसे बोलते क्या है, एसिटामाइड। ये आपका एसिटामाइड है, और एसिटामाइड में अगर आपने क्या Br2/KOH, याद करो इसको बोलते हैं Br2/NOH भी होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवा दी जाए तो एक CO एक कार्बन कम हो जाता है और जो मिलता है वो है CH3NH2। ठीक है, अब CH3NH2 में मैं अगर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूँ, या फिर आप बोल सकते हो HONO 0 डिग्री सेल्सियस पे लूँ, तो यहाँ पर ये कोई डाइजोनियम तो नहीं बनाता क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है, और फाइनली ये जाके CH3OH बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ CH3OH में मैं अगर अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड डालता हूँ तो जाहिर सी बात है क्या बनने वाला है, एस्टर। तो CH3COOCH3 ये आपका बन गया एस्टर, राइट। फिर से अगर हम वहीं पे जाएं, अपने इस वाले केस में जाएं CONH2, तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करने में माहिर है। 2 हाइड्रोजन गए ऑक्सीजन के साथ वाटर, 2 हाइड्रोजन गए C पे लग गए, तो ये आपका बन गया 1 डिग्री अमाइन CH2NH2, 1 डिग्री अमाइन हो गया ये। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हो आप, इसके बारे में अगर मैं रेड फॉस्फोरस, अगर मुझे OH हटा के Cl जुड़वाना है तो मैं SOCl2 डाल दूंगा, PCl5 डालूंगा, PCl3 डालूंगा। बट मुझे अगर यहाँ पर मान लो आयोडीन चाहिए तो यहाँ पर ये आपका डिसोसिएट होकर आयोडीन आता है, इसके लिए आपको रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालना होगा। ठीक है, अगर इसी केस में अगर मैं कहूँ आपसे मुझे PCC अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, तो अल्कोहल PCC का एल्डिहाइड बनाता है, यू नो वेरी वेल, तो SCHO ये बन जाएगा। और SCHO के बारे में क्या जानते हो आप, SCHO में अगर मैं कॉन्क KOH डाल दूं तो ये आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन क्या है, CH2OH प्लस में HCOOK। और यहीं पर अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दूं तो देखो मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, जो क्या था आपका CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाई क्या H2O, पहले ये डालना है आपको फिर ये डालना है आपको, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्रोवाइड करता है, 1 डिग्री अल्कोहल ये आपका फॉर्म हो गया। तो ये इसका दूसरा सेक्शन था, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। हमारा रोड मैप मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बनता जा रहा है। ये रोड मैप कुछ ऐसा बन चुका है, अभी तो देखना इसके
2 सेक्शन ख़त्म हुए हैं, बाकी बचे हुए सेक्शन किस किस तरीके से हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन जो है हमारा वो इस तरीके से होगा। फिर से हम OH पे आ जाते हैं और यहाँ पर OH में दिखाया गया है किस तरीके से हम इस रिएक्शन में डायरेक्ट CHO, ये जो पूरा OH है, अगर मैं आपसे ये कहूँ मुझे डायरेक्ट ये कंपाउंड चाहिए, ये वाला कंपाउंड चाहिए, ठीक है, तो हम इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है LiAlH4, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और अगर मुझे ये डायरेक्ट चाहिए, ये यहाँ से ये डायरेक्ट चाहिए, तो अब मुझे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जिसका नाम है KMnO4, तो ये मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर यहीं से शुरुआत करें तो मैं अगर इसमें NaOH को ऐड करूं, तो देखो NaOH को ऐड करूंगा तो क्या होगा, NaOH, तो NaOH यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3COO बनाएगा। और अगर अब मैं इसमें डाल दूं सोडा लाइम, जो कि होता है NaOH प्लस में CaO इन द रेशियो 3:1, तो डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हम तैयार हैं। क्या निकल गया, Na2CO3, और ये आ गया आपका CH4, ठीक है, ये CH4 हो गया, ठीक है। अब यहीं पे CH4 से भी एक शुरुआत हो ही जाती है कि CH4 में अगर आप क्या यूज करोगे, CH4 में अगर आप यूज करते हो क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये आपका क्या बनाता है, CH3Cl बनाएगा। अब ये CH3Cl जो है, इसमें आप KCN डालोगे तो CN आ जाएगा, और AgCN अगर आप डालते हो इसमें, ठीक है, इसमें अगर आप AgCN को डालते हो तो ये आपका बनाता है CH3NC। अगर KCN होता तो CN, नहीं तो आइसोसाइनाइड NC, ठीक है। इस तरीके से आप KCN भी दिखा सकते हो। देखो ये KCN है तो ये बन गया आपका CH3CN बन गया, ठीक है। ओके, अब CH3CN जो बना है, इससे भी कई सारी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती हैं। उससे पहले हम एक और एरो को भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, आसान एरो है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये वर्ड्स रिएक्शन है, और ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की फॉर्मेशन को अंजाम देगा। फिर से अगर हम यहाँ पर आगे आएँ तो यहाँ पर CH3CN में अगर आप डालते हो SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये आपकी स्टीफन रिएक्शन है, और स्टीफन रिएक्शन आपको क्या देती है, ये देखती है आपको CH3CHO एल्डिहाइड। ऐसे ही एक और एल्डिहाइड आ सकता है, क्या डाल दें तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बोलते हैं डाइबल हाइड्राइड, और ये भी CHO देने में माहिर है। ये भी आपको क्या देगा, CH3CHO। इसके अलावा अगर आप इसमें KCN डाल दोगे और LiAlH4 डाल दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिडक्शन करवाने में माहिर है। आपको 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, और ये फॉर्म क्या करेगा, CH3CH2NH2। इस तरीके से ये 1 डिग्री अमाइन अगेन बना देगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसमें 1 डिग्री अमाइन बना देगा। अब इसमें CH3CHO जो आपका आया है, यहीं पर आपकी छुपी हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रैंक 1 रिएक्शन बोलता हूँ। उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि डाइल्यूट NaOH डालने से आएगी। और डाइल्यूट NaOH के बाद यहाँ पर 2 मोल, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर 2 मोल का यूज़ करते हैं इसमें, और ये बनता है आपका CH3CH, यहाँ पर आ गया आपका OH, CH2CHO, ठीक है। थोड़ा सा हीट कर दो तो इसमें से पानी निकल जाएगा, हीट करेंगे तो H2O, ये वाला OH और ये वाला H यहाँ का निकल जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट डाइबल होगी, डाइबल बोल रहा हूँ मैं, ये एल्डोल होगी, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप देखते हैं अब कितना बन चुका है। ये हमारा तीसरा सेक्शन भी इसका होता है ख़त्म। रोड मैप दिखने में अब सुंदर लगने लगा है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है। ये इतना रोड मैप है। चलो देखते हैं अब आगे का सेक्शन। आगे के सेक्शन की शुरुआत फिर से अल्कोहल से ही होती है। तो ये है हमारा वो अल्कोहल पोर्शन, ये वाला अल्कोहल पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, हम आ रहे हैं जैसे दिल्ली मेट्रो का रोड मैप होता है ना, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, तो अब ये अगली लाइन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है इस तरीके से अल्कोहलिक। क्या आपको पता है इस बारे में, इस एरो के बारे में, कि अगर मैं यहाँ अल्कोहलिक KOH डाल दूँ तो जो फॉर्म होगा
वो फॉर्म होगा क्या, CH2 अल्फा पोजीशन पे से Cl, बीटा पोजीशन पे से H, बीटा एलिमिनेशन होता है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूँ C2H5 ONA का, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या C2H5OH, ठीक है, ये भी वही काम करता है जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH करता है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया आपका। अब यहाँ पर इसके आगे आपको पता होना चाहिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, यहाँ भी आ गया Br, और ये आपका CH2 यहाँ भी क्या आ गया आपका Br। और अगर आगे हम चलें और यहाँ मैं दोनों पोजीशन पे से इसको हटाना चाहूँ तो अल्कोहलिक KOH 2 बार डालकर मैं यहाँ पर इसे हटा सकता हूँ, ये आपका आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जैसे ही आपका एल्काइन यानी इथाइन आया तो ये पॉपुलर रिएक्शन आपको नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता, Hg2 पॉजिटिव स्लैश H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये H2 को ऐड करवाने वाला एक प्रोसेस होता है, इसमें टोटोमेरिज्म भी इस्तेमाल होती है, और ये फॉर्म कर देगा आपका CH3CHO एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ मिलता है आपको CH3CHO। इसके बाद अगर मैं इसी में ही सोडामाइड NaNH2 का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो आपके एल्काइन होते हैं ये एसिडिक नेचर होते हैं, क्योंकि इसने बेसिक नेचर वाले सोडामाइड से रिएक्शन प्रोसीड करवा ली, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पर CH3Br का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaBr, और CH3 को अगर मैं अटैच कर दूं तो जाहिर सी बात है आप समझ पाओगे, ये जो फॉर्मेशन होती है इसे हम बोलते हैं एल्काइन। यहाँ पर एल्काइन की फॉर्मेशन हो चुकी है। एल्काइन भी वही काम करता है जो मरकरी ने ऊपर किया था, तो यहाँ भी अगर मैं मरकरी डालकर Hg2 पॉजिटिव स्लैश H पॉजिटिव और H2 डालकर ये काम करूँ तो यहाँ एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा टोटोमेरिज्म के बाद वो होगा आपका प्रोपेनॉन यानी एसीटोन। ये एसीटोन आपका यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब इसी एसीटोन से अगर इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, यहीं पे एक और भी चीज़ है जो फॉर्म होती है, और उसे हम बोलेंगे कि अगर मैं इसमें रिडक्शन करवा दूं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, अगर इसको यहीं रोकना है तो एक लिंडलर कैटलिस्ट होता है उसको हम डाल देते हैं, ठीक है, जो इसको एल्काइन को एल्कीन पर रोकता है, ठीक है ना। लिंडलर कैटलिस्ट इसका पूरा नाम है। CH3 यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, इसने इसको यहीं पर रोक दिया, ठीक है। ये आपका आ गया आप प्रोपाइन से प्रोपीन, ये हो गया आपका, ठीक है। और आगे गेम को आगे ले जाते हैं। ये जो आपका बना हुआ है प्रोपेनॉन, इसमें अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट को डाल दूं CH3MgBr फॉलोड बाई H2O, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको CH3COH, यहाँ पर CH3 और ये आपका CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर कॉपर 573 का यूज़ करोगे, कॉपर 573, तो ये आपका OH यहाँ से H यहाँ से निकाल देगा और ये फॉर्म हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3। हालांकि ये काम बिल्कुल आपके दिमाग में सही चल रहा होगा, H2SO4 भी कर सकता था हीट, ठीक है ना। H2SO4 443 केल्विन, ये काम ये भी कर सकता था, नो डाउट, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर यहाँ पर इसी प्रोपेनॉन में, जहाँ पर अभी हम चले, हाँ, इस प्रोपेनॉन में अगर आप ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये रिएक्शन आपकी बड़ी पॉपुलर, इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या बनता है CH3 प्लस में CH3COONA, तो ये येलो PPT फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर और आगे अगर ले जाओगे तो NaBH4 डाल दोगे, यहाँ पर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये हाइड्रोजन अटैच करवाएगा, तो ये आपका फॉर्म होगा CH3CH और यहाँ पर OH और ये नॉर्मली CH3। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहो कि इससे दोबारा से ये बन जाए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है CrO3 का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो इसको इससे कन्वर्ट कर सकती है, वो है आपकी कॉपर 573 केल्विन, ये भी वही काम करता है जो ये करता है। तो ये आपका हो गया
फोर्थ फेज भी खत्म। अब फिफ्थ फेज में आपका पूरी जो कन्वर्जन है वो हो जाएगी खत्म, और हमारी कन्वर्जन कुछ कुछ दिखने में ऐसी हो गई है, आपके पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर हैं वो इस कन्वर्जन में आ चुके हैं। ये देखो, ये हमारा मैप कितना बड़ा हो चुका है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो अब अपने इसके लास्ट फेज पे चलते हैं। लास्ट फेज से हमारा जो कनेक्शन है वो होता है यहाँ से शुरू। लास्ट फेज से जो कनेक्शन है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये है आपका प्रोपीन। प्रोपीन, चलो भाई ढूंढते हैं प्रोपीन। प्रोपीन, वेयर इज प्रोपीन? दिस इज योर प्रोपीन। ये प्रोपीन है, ये लास्ट फेज है। ठीक है, लास्ट फेज में आपका सारा खेल जो है वो सारा ख़त्म ही हो जाएगा। तो प्रोपीन में अगर आप चाहो तो क्या यूज़ कर सकते हो? एक तो सबसे आसान मैं बताता हूँ इसमें, इसका हाइड्रेशन आप करवा सकते हो, लाइक H2O, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में हाइड्रेशन है, तो मार्कोनी के हिसाब से बड़ा इजीली ये क्या फॉर्म कर सकता है? CH3CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, ये मार्कोनी हो गया। और यहीं पे आप चाहो तो एंटी मार्कोनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, HBr भी डाल सकते थे हम इसमें, ये तो चलो हाइड्रेशन करवाया है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपका HBr इन द प्रेजेंस ऑफ नथिंग, तो कहाँ आपका यूज होगा ये? CH3CH, यहाँ आ गया आपका Br, यहाँ आ गया आपका CH3। अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा? तो भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3CH2CH2, और ये आ गया आपका OH, इसे सॉरी Br, इसे आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो, केरास इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर Br अटैच होगा। तो ये मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल था। इसके अलावा अगर आपको 1 डिग्री, देखो ये जो एल्कोहल मिला है आपको 2 डिग्री है, अगर यहीं पे आपको 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए, आप कहोगे 1 डिग्री चाहिए, तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, जो कि होता है B2H6, और यहाँ डालेंगे H2O डॉट OH नेगेटिव, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि आपको सिंपल 1 डिग्री एल्कोहल प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री हेलाइड, और ये आपका 1 डिग्री हेलाइड। मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक साथ थे तो बहुत इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो CH3CHO एक छोटी सी रिएक्शन और भी रहेगी, जिसे केमिकल टेस्ट में यूज़ करते हैं, क्या? AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, ये आपका टॉलन टेस्ट है। ठीक है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो क्या निकालेगा ये? CH3COO नेगेटिव प्लस में Ag सेटल डाउन, ये वो सिल्वर मिरर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास लगभग ये पोर्शन ख़त्म ही हो चुका है। तो एक छोटा सा पोर्शन है जो यहाँ पर रहता है, इसको देखते हैं। देखो, इस पोर्शन को भी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, और ये हमारा सेक्शन लगभग ख़त्म हो ही गया है। बस यहाँ पर हम यहाँ आ चुके हैं अब। CH3CN, बिल्कुल यहाँ से होगा ये शुरुआत इसकी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप CN में ग्रिग्नार्ड डालोगे तो क्या होगा? CN में तो CH3MgBr, और ये आपका H3O पॉजिटिव। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ग्रिग्नार्ड 4 चीज़ों में डलता है। एक तो 1 डिग्री, सॉरी 5 चीज़ों में डलता है। एक तो 1 डिग्री क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक अदर एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है, एक CN नाइट्राइल होता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इन 5 चीज़ों में ग्रिग्नार्ड अगर आपको पता है तो 12th क्लास आपके लिए बड़ी आसान है भाई। अब यहाँ से ग्रिग्नार्ड डालोगे CN में तो क्या बनेगा? तो ये कीटोन बनाता है, ये बनाता है आपका कीटोन इस तरीके से C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये आपका कीटोन बनाएगा। ठीक है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, ये बॉन्ड को वहाँ से तोड़ेगा जहाँ पर चेन लंबी है, तो ये यहाँ से तोड़ देगा, ये बन जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल CH3COOH। अब यहाँ पर आपने डाल दिया मान लो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और फॉलोड बाई H2O। तो ये हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन, अक्सर एग्जाम में बोर्ड प्री बोर्ड में पूछी जाती है। तो ये हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन होगी आपकी कंप्लीट, HVZ रिएक्शन। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो
ये आपका जो कीटोन है, कीटोन में अगर आप डाल देते हो क्या, जिंक एमेलगम, जिंक एमेलगम यानी ZnHg, ZnHg फॉलोड बाई HCl, तो ये आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है जो कि सिंपल 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 आपको क्या दे देगी, ब्यूटेन दे देगी। दिस इज योर ब्यूटेन। और ऐसे ही ब्यूटेन एक तरीके से और भी दे सकती है अगर आप इसी रिएक्शन में क्या डाल दो, हाइड्राजीन NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल, ये डाल दोगे तो आपका फिर से यही आ जाएगा। तो ये रिएक्शन वॉल्फ किस्नर रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी कौन सी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और अगर हम आगे स्टोरी की बात करें तो फाइनली एक ही जो प्रोडक्ट है वो आपका रहता है, बाकी तो हो गया ख़त्म, नहीं जी वो भी हो गया ख़त्म, ठीक है। तो फाइनली ये आपका रोड मैप हो गया बिल्कुल तैयार। रोड मैप अब दिखने में कुछ ऐसा है, और अगर आप इसको कान में लीड लगा के एक बार दो बार सुन लोगे ना तो पूरा का पूरा रोड मैप आपके ब्रेन में आ जाएगा, कौन से रिएजेंट क्या होते हैं, कौन से रिएजेंट क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा रोड मैप आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारे रीएजेंट आसान लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द रोड मैप, टेक केयर, बाय।